एक घर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत चिड़चिड़ा था। वो हमेशा लड़ाई करता था। एक दिन रोहन और उनके दोस्तों में झगड़ा हो गया और वो वहां से गुस्से में चला गया। उसका गुस्सा देखकर सब उसको चिढ़ाने लगे। फिर वो उनकी बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगा। आगे उसे अपना दोस्त बंटी मिला। बंटी उसका सच्चा दोस्त ही नहीं, वो हमेशा उसकी मदद करता है। वो जाके बंटी को सारी बातें बता दी। फिर बंटी बोला, अच्छा ऐसी बात है, ऐसा बोला तुझे, चल मैं उनको बताता हूँ। फिर रोहन बोला कि नहीं बंटी, हम उन दोस्तों के साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो बाय। फिर एक दिन रोहन स्कूल से घर आया और वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। फिर थोड़े समय बाद उसकी मम्मी आकर बोली कि बेटा रोहन, मैं बाहर जरा सामान लाने जा रही हूँ, तो तुम घर का ख्याल रखना। फिर रोहन बोला कि माँ मैं भी चलूँ क्या, मुझे अकेले इतना अच्छा नहीं लगता, आज बंटी भी बाहर जाने वाला था। तो मम्मी बोली चल अब क्या। फिर दोनों एक शॉप में चले गए। फिर रोहन को अचानक एक बात याद आई। वो थी, अरे महीने के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। अरे मैंने एक फ्रेंडशिप बैंड ली ही नहीं। फिर वहां लगे हुए फ्रेंडशिप बैंड को रोहन देखने लगा और उसके हाथ में एक ऐसी बैंड आई तो बहुत एक्सपेंसिव थी। फिर जब जब वो मम्मी को बताने गया तो उसने मम्मी और शॉपकीपर की भेज सुनी। मम्मी बोल रही थी कि या भैया मैं वैसे कल ले दूंगी, मैं यहाँ पर रोज आती हूँ। फिर भैया बोले, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा भाई गाँव गया है, मैं नया हूँ, मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं है, आप पैसे लेके आओ और फिर ये सामान लेके जाओ। फिर रोहन ने वो बैंड उस थैली में डाल दिया और मम्मी के साथ निकल पड़ा। और जब वो अपने घर जा रहा था उसने अपने दोस्त बंटी को उसी दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखा जिस दोस्तों से रोहन ने दोस्ती तोड़ दी थी। रोहन बहुत गुस्सा हो गया। वो अपनी माँ से बोला, मम्मी अब जाओ, मैं आता हूँ। मम्मी बात चली गई। फिर रोहन गुस्से से बंटी के पास गया और बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना इनके साथ खेलना नहीं है, पर तुम या इनके साथ खेल रहे हो। यही बोलकर रोहन वहां से चला गया। फिर रोहन बहुत गुस्से में था और गुस्से से बेडरूम में बैठ गया। अगले दिन बंटी उसके घर विश करने आया और बोला, रोहन दरवाजा खोल, रोहन दरवाजा खोल। फिर रोहन ने दरवाजा नहीं खोला। रोहन अपनी माँ से बोला कि माँ बंटी को यहाँ से जाने को कहो। फिर माँ बोली, अरे ऐसा क्या करते हो, तो तुम्हें विश करने आया है बस। फिर थोड़े टाइम बाद रोहन ने दरवाजा खोला, तब तक बंटी जा चुका था। फिर वो रोहन मम्मी के पास आया। फिर मम्मी बोली, क्या यार अच्छे कैसे तेरे लिए बैंड लेके आया था और तुमने उसे जाने को कहा। फिर रोहन बोला, क्या बैंड लेके आया था। फिर रोहन भागते भागते शॉप के पास गया। फिर शॉपकीपर को सारी बातें बताई। फिर शॉपकीपर बोले, अरे हाँ, ये एक बच्चा यहाँ पर आया था, जिद पर लड़का यहाँ ही खड़ा रहा। जब हमको पता चला कि ये आपके इसमें है तो हमको बहुत सुकून मिला। ऐसे करना गलत बात है बेटा। फिर रोहन को थोड़ा सा दुख हुआ। फिर रोहन वापस घर आ गया और माँ बोली, कहाँ थे तुम, देखो तुम्हारा दोस्त बंटी एक बैंड लेके गया है। तो जब रोहन ने वो बैंड देखा तो वो बहुत शॉक हो गया। अरे ये तो वही बैंड है, ये मैंने बंटी के लिए चुना था और उससे पहले ही मैंने चुन रखा था। फिर वो मम्मी से बैंड लेकर भागते भागते बंटी के पास गया और उसको गले लगाए और उससे माफी मांगी, माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया।
फिर बंटी बोला मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुझे अपने हाथों से बैंड नहीं बांध पाया। फिर रोहन बोला कि इतनी सी बात, ये लो अब मेरे हाथ में बांध दो। फिर बंटी ने रोहन को बैंड पहनाया। फिर रोहन के पिछले दोस्त भी वहां पर आए और बोले कि रोहन हम भी तुम्हारे लिए बैंड लाए हैं। फिर रोहन